वेलकम स्टूडेंट्स। टूरिस्ट मैनेजमेंट सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरिस्ट पॉलिसी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर टूरिस्ट पॉलिसी क्या है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है, इसका एम क्या है। इसका एम है कि जो भी स्टेट है उसको ग्लोबल पावर हाउस से जोड़ना, यानी कि जैसे कि कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है, ऐसी स्टेट के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है। ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहे, बाहर के लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहे, और एक ऐसी कम्युनिटी बने जो कि डेस्टिनेशन को प्रमोट करे और डेस्टिनेशन के फ्रेमवर्क को प्रमोट करे, और वहाँ पर एक रिलैक्सेशन यहाँ पर मिले। जो भी बाहर से व्यक्ति है उसको यहाँ का कल्चर समझने में आसानी हो, वो फाइनेंशियल ग्रांट को टेक करने में हेल्प करे, एक अच्छा स्मार्ट टूरिज्म होना चाहिए। तो वो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेमवर्क के अंदर राजस्थान के अंदर एक एम रखा गया है जो कि ग्लोबल कल्चर को जोड़ने का काम करता है। तो इसका क्या काम है, एक तो पहला है कि टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू अ ग्लोबल पावर हाउस, यानी कि जो भी स्टेट है उसको ग्लोबल पावर हाउस में ट्रांसफ़र करना बाय एक्सपेंडिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी बेस्ड एंड स्मार्ट टूरिज्म। यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट चीज़ को क्रिएट करना और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को लेकर आना। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म यानी कम्युनिटी से रिलेटेड यहाँ पे टूरिस्ट पॉलिसी होनी चाहिए जो कम्युनिटी को भी फ़ायदा पहुँचाए, टूरिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी फ़ायदा पहुँचाए, और जो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड है, जो ट्रैवल एजेंट है, उनको भी फ़ायदा पहुँचाने का काम करे। एक्टिवली प्रमोट्स लोकलाइज्ड होम स्टेज, कल्चरल एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट by offering financial assistance and relaxation on building conversions in remote village areas। जहाँ विलेज एरियाज़ है, जहाँ रिमोट एरियाज़ है, वो जहाँ लोकलिटी एरियाज़ है, वहाँ की कल्चर को समझाने के लिए एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि फ़ॉरेन के लोग आए वहाँ के, तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट को समझे, लोकलिटी को समझे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए, और इसका एम भी यही होना चाहिए कि एक बाहर का जो टूरिस्ट है उसको भी फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक्सटेंड सब्सिडीज़, फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड ऑपरेशनल सपोर्ट टू फिल्म मेकर्स टू बूस्ट द स्टेट्स ग्लोबल प्रोफाइल एंड क्रिएट लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। लोकल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे। यहाँ पे जो भी ट्रैवल या टूरिज्म एजेंसी से जुड़ा हुआ है उनको फाइनेंशियल ग्रांट, सब्सिडीज़, बेनिफिट मिलने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो टूरिस्ट पॉलिसी का काम होना चाहिए राजस्थान के अंदर, जो कि एक मेन फ्रेमवर्क माना गया है। और इसका एम यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें एक फ्रेमवर्क भी रखा गया है, जैसे विकसित राजस्थान 2047 एक विज़न बनाया गया है, और उसका काम भी यही है कि इनोवेशन लाना, स्मार्ट डिजिटल टूरिज्म लेकर आना, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना, जिससे हेरिटेज जो साइट्स होती है उनको भी प्रमोशन मिले, टाइगर रिजर्व्स है उनको प्रमोशन मिले, यूनेस्को के अंदर हमारा एक अच्छा नाम हो राजस्थान का। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखी गई है। तो इस टूरिस्ट पॉलिसी के अंदर, राजस्थान के टूरिस्ट पॉलिसी के अंदर मेन एम यही रहता है कि जो राजस्थान की लोकलिटी है, कल्चर है, उसको प्रमोशन मिले, टूरिस्ट यूनिटी पॉलिसी को प्रमोशन मिले, होम स्टे को प्रमोशन मिले, राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम को प्रमोशन मिले, राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी भी यहाँ पे आती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। तो ये टूरिस्ट पॉलिसी ऑफ राजस्थान के अंदर मेन फ्रेमवर्क है जिसका केम क्या है कि स्टेट को प्रमोट करना, उनके हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करना और उनको कनेक्ट करना ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ।